अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो ये है 8.3 पोटेंशियल डिफरेंस। हमने चैप्टर नंबर 8 में जो इससे पीछे पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेस था थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम, या फिर हम कहते थे इन अ 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा करंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एक करंट की टाइप थी कन्वेंशनल करंट और दूसरी थी नॉन कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या होता था, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट था वो कहलाता है कन्वेंशनल करंट, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट है उसका फ्लो कहलाता है नॉन कन्वेंशनल करंट। यानी कि अगर करंट जो है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू वर्ड द नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा तो वो होगा कन्वेंशनल करंट, और अगर करंट जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू वर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेगा तो वो है नॉन कन्वेंशनल करंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है 8.3 पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें, ठीक है, तो पोटेंशियल हम कहते हैं ना, किसी को हम कहते हैं यार हम कोई टास्क देते हैं तो हम कहते हैं देखते हैं तुम में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, यानी तुम में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है कोई स्पेसिफिक टास्क करने की। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब अगर हम दो लोगों को देते हैं और हम कहते हैं एक बंदे का पोटेंशियल तो बड़ा हाई था, उसने जो मैंने एक्टिविटी दी उसने फ़ौरन कर ली, और एक बंदे का पोटेंशियल लो था, तो हम इनको अगर हम उन दोनों का एज अ सम बताएंगे तो हम कहेंगे ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें देखो एक सर्किट है फिगर 8.4 में, एक कंडक्टर था, उसको हमने थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, एक सादा तारें जो होती हैं, जो जंपिंग वायर्स भी इनको बोलते हैं, इसके ज़रिए कनेक्ट किया। अच्छा, जैसे कंडक्टर कनेक्ट होगा, एक सर्किट कंप्लीट होगा, एक लूप कंप्लीट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करना इसमें शुरू होते हैं। लेकिन होता ये है कि जो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना कम होता है कि हम उसको एज ए नेग्लिजिबल लेते हैं, हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो हम अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। जब हम बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी क्या कहती है, उसको पोटेंशियल दे रही होती है, उसको एनर्जी देती है, उसको पुश करती है उन इलेक्ट्रॉन्स को कि चलो भागो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बैटरी उसको क्या करेगी, पुश करेगी, पोटेंशियल देगी, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इनका जो फ्लो ऑफ करंट है वो बिल्कुल उसकी एग्जांपल एक पानी के टैंक की तरह से है कि अगर दो टैंक हैं पानी के, एक टैंक ए है और एक बी है, और टैंक ए जो है वो फिल हुआ हुआ है तो टैंक बी एम्प्टी है, और ये दोनों आपस में कनेक्टिंग है एक पाइप के थ्रू। तो अब क्या होगा, ए में से पानी जो है वो ए टैंक से बी के अंदर जो है वो भरता जाएगा। उस वक्त तक पानी मूव करता रहेगा जब तक दोनों में पानी की रेशो इक्वल नहीं हो जाएगी, पानी की जो लेवल है यानी सतह है वो इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम मज़ीद चाहें कि पानी बी से ए में आए या ए से बी में जाता ही रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एडिशनल कोई पावर लगानी पड़ेगी, एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस फिगर में देखें 8.5 में ए वाला जो है टैंक, इसमें पानी से फुल है, बी में कम है, लेकिन हम मज़ीद चाहते हैं कि बी से पानी जो है वो ए में जाए और जाए। वो कैसे जाएगा, हम एक पंप लगाएंगे और पंप के ज़रिए पानी जो है वो बी से ए में जाएगा। बिल्कुल इसमें देखो, यहाँ पे हाई पोटेंशियल था, पानी पहले मूव करता रहा, अब यहाँ पे वो पहुँचा, जैसे यहाँ से पानी मूव करता रहा यहाँ पे पहुँचा, लेवल इक्वल हो गया। लेकिन हम मज़ीद फिर चाहते हैं कि बी से वापस ए में जाए, तो हम क्या करेंगे, पंप लगाएंगे। इसी तरह बी टर्मिनल से हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वापस ए में जाए ताकि उनका एक फ़्लो बरकरार रहे ना, उनको स्टॉप तो नहीं ना कर देना।
करंट कब होगा, जब चार्ज मूव करते जाएंगे तो ही करंट फ्लो करता रहेगा। अगर चार्ज फ्लो करना स्टॉप हो जाएंगे तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे जाएंगे, ये बैटरी उनको पोटेंशियल अप देगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा बैटरी में, जिससे इनको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे होंगे और वो ए टर्मिनल पे जाएंगे। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो है वो कैसे जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से जा रहे हैं। कंक्लूजन है आगे, कंक्लूजन में ये बताया हुआ है कि अगर ये तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन यानी नॉन कन्वेंशनल करंट था, इलेक्ट्रॉन की वजह से था। अगर कन्वेंशनल करंट होगा तो वो बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड द लो पोटेंशियल। ठीक है, यानी अगर नॉन कन्वेंशनल था तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल था, यहाँ से वो इस तरफ मूव किया। और अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आई हैं, वो इधर से मूव करके यहाँ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम क्या है, 1 कूलम यूनिट है, जैसे टाइम का यूनिट होता है ना सेकंड, इसी तरह चार्ज का यूनिट है 1 कूलम। एक स्पेसिफिक अमाउंट है, यानी कि इतने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज हैं उनको अगर जितनी एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, बैटरी के ज़रिए, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो एसआई यूनिट जो है वो है वोल्ट। ठीक है, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा वी। और अगर हमने मेजर करना है किसी सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे एक लगाते हैं डिवाइस जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, और वो हम लगाते हैं पैरेलल में। ठीक है, जैसे इसके गिद फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि पैरेलल और इस सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है।